बुधवार के इस शुभ अवसर पे हम आपको पढ़ाएंगे केवीएल केसीएल। केसीएल इज किरचॉफ्स करंट लॉ। केवीएल इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को किरचॉफ्स सेकंड लॉ भी कहते हैं। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात? So Kirchhoff's current law is Kirchhoff's first law, Kirchhoff's voltage law is Kirchhoff's second law. मुझे बचपन से मतलब बचपन का मतलब पूरी इंजीनियरिंग हमने केवीएल केसीएल पढ़ा है। लाइक वी डोंट नो फर्स्ट सेकंड, वी नो वोल्टेज लॉ करंट लॉ। मैं फंसा उस वक्त जब ए लेवल्स में इन्होंने पूछा स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, बस। अब हमें तो पता ही नहीं कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, क्योंकि हमें तो नाम से याद था किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो फिर मैंने एक कहानी बनाई। मैंने कहा देखो, पहले आता है सी, फिर आता है वी। ठंडियां तो रमजान में ही बंद नहीं हो सकती है ना भाई, क्योंकि सी पहले आता है और वी बाद में आता है, तो करंट लॉ पहले है और वोल्टेज लॉ बाद में ना। सही है। तो हम इन लॉस को पढ़ेंगे। इनकी स्टेटमेंट्स तो बहुत ही बच्चों वाली है, बहुत ही बच्चों वाली स्टेटमेंट है। हाँ, इनकी एप्लीकेशन है कड़ाकेदार धमाकेदार जबरदस्त। पहले तो लॉ पढ़ेंगे, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ऑब्वियस है। Kirchhoff's first law is Kirchhoff's current law, which says total current entering a junction is equal to total current leaving the junction. या किसी सर्किट के किसी एक जंक्शन में जितना करंट इंटर होगा उस जंक्शन से टोटल उतना ही करंट लीव करेंगे आप। So let's say this is a very simple circuit and we have like two resistors R1 R2 in parallel, and there is a junction here. Okay, this is a junction. यहां से करंट आई इंटर हुआ, I1 goes through R1 और कुछ करंट I2 goes through R2। ऐसा ही है। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि लेट से यहाँ पर इंटर हुआ था पॉइंट X इज द जंक्शन पर 5 एम्पियर का करंट। ओके, सो I1 के थ्रू यू गेट 2 एम्पियर लेट से, तो I2 के थ्रू ये क्या हैंग हो गया, I2 के थ्रू यू विल गेट 3 एम्पियर्स, ताकि टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन मस्ट इक्वल टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। समझ रहे हो? The Kirchhoff first law says total current entering a junction must equal total current leaving the junction. तो अगर 5 एम्पियर इंटर हुआ था, I1 is 2 एम्पियर, I2 is 3 एम्पियर, तो मैथमेटिकली आप कह सकते हो कि सर I is equals to I1 plus I2। आसान है भाई, मुश्किल तो नहीं। This law tells you about the conservation of charge, that is charge can neither be created nor be destroyed। चार्ज ना पैदा होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। सारे मेरे साथ में यहाँ तक आसान है भाई, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, फिर अभी और पढ़ेंगे, टेंशन ले लो। पहले लॉ की स्टेटमेंट समझ लेते हैं। फिर आता है किरचॉफ सेकंड लॉ। वो कहता है विच इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। इट सेज इन अ लूप टोटल ईएमएफ is equal to total potential difference। total EMF is equal to total potential difference।
एक क्लोज लूप ऑफ सर्किट में जितना ईएमएफ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेरे ख्याल से। दैट pretty much makes sense. This has been some this is something that we have been studying for so long कि लाइक लूप में सेल जितना ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा सामने रेजिस्टेंस को उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। So again, this statement should not be a surprise for you. This law tells you about the conservation of energy, that energy can neither be created nor be destroyed. एक सेल जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा रेजिस्टर उतना ही डिसिपेट करेगा। तो इस मासूम से क्यूट से सर्किट में लेट्स से अगर मेरे पास ये चार रेजिस्टर्स है V1 V2 V3 V4 एंड देयर आर टू सेल्स जिनका ईएमएफ है E1 E2। तो सम ऑफ ईएमएफ must equal sum of potential difference. So let's say V1, V2, V3, V4 are the potential differences across the four resistors. So इन चारों resistors का जो potential difference का sum होगा that must equal to the EMF of the sum of EMF। आसान है ना भाई। फिर सर व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, हाँ वो भी रेजिस्टर के तौर पे ट्रीट करोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होगा वो भी काउंट होगा, तभी आप किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकेंगे फेयरली। फिर जरूरी नहीं कि लाइन से पहले सेल हो फिर लाइन से रेजिस्टर्स हो। यू कैन हैव अ सेल एंड रेजिस्टर देन अ सेल एंड रेजिस्टर, लूप कंप्लीट है ना भैया। कोनो टेंशन की बात नहीं है, सबका करंट सेम है। ये दो सेल्स का ईएमएफ है E1, रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4 R5। अगेन सम ऑफ ईएमएफ मस्ट इक्वल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। अब सबका करंट तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा IR1 IR2 IR3 IR1 IR2 IR3 IR4 IR5। सही है भाई, सारे मेरे साथ हैं, जिंदगी गुलजार है, इजी पीजी लेमन फ्री। उर्दू पढ़ना आता है? क्या लिखा हुआ है? ये है आम जिंदगी। सही है, जिसमें इतने मजे से लाइन से सारे सीरीज में रेजिस्टर लगे हुए हैं और सेल्स भी लगे हुए हैं और सेल भी सीरीज में ऐसे लगे हुए पॉजिटिव नेगेटिव सिंपली सबको ऐड कर दिया और जिंदगी गुलजार हो गई। तो रमजानों में शाम के 4 बजे फेस वॉश से मुंह धो के मैं आपको ये पढ़ाने तो नहीं आया हूँ, मैं आपको इससे बहुत बेहतर चीज पढ़ने आया हूँ। चलो पहले एक और सस्ती एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कोई जंक्शन है, ओके। इस जंक्शन में यू हैव फोर करंट्स जिसमें I1 I2 and I3 you can see they both are entering the node, they are entering the junction, देख रहे हो ये तीनों इस जंक्शन में घुस रहे हैं एंड दिस इज I4 is I4 is leaving the junction। अगर मैं एक सिंपली फर्स्ट लॉ की इक्वेशन बनाना चाहूं तो इट शुड बी I1 plus I2 plus I3, this is the total current entering the junction must equal total current leaving the junction। ऐसा ही है ना भाई, ये क्या है, ये है टोटल करंट जंक्शन और ये है टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। सारे मेरे साथ हैं, आसान है। चलो अब हो जाते हैं सीरियस। अब क्या हो जाता है, अब हो जाते हैं सीरियस। ठीक है, देखो इस सर्किट को, मोहब्बत भरी निगाहों से देखो इस सर्किट। इस सर्किट में कुछ भी सीरीज में नहीं है, कुछ भी पैरेलल में नहीं।
मतलब कोई भी रेजिस्टर आपस में ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। समझ रहे हो आप मेरी बात? हम्म। करना क्या? करना ये कि सर आप टेंशन नहीं लो, अभी हम यहाँ पर आए किरचॉफ्स लॉ की इक्वेशंस बनाने। एग्जाम में आता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ की इक्वेशन बनाते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज करके एक इक्वेशन बनाते हैं। तो अभी काम करते हैं, जब भी आप इस तरह का सर्किट देखो, पहले एक प्रो टिप समझ लो। वो प्रो टिप ये है कि दे विल गिव यू डायरेक्शंस ऑफ करंट्स। सर्किट में डिफरेंट पॉइंट्स पे, यहाँ पे करंट I1 है, ये I2 है, ये I3, यू कैन सी दिस मार्क्स। आपने क्या करना है, वो आपको कहीं कहीं पे देंगे, आपने पूरे सर्किट में करंट मार्क कर लेना, बहुत आसान है। देखो अगर ये करंट है I1, तो मेरे ख्याल से ये पूरा है I1, ऐसा ही। बिकॉज यहां से लेकर यहां तक कोई जंक्शन नहीं है, तो करंट की वैल्यू डिफरेंट हो ही नहीं सकती है, सब में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ऐसा ही है ना। उन्होंने कहा ये है I2, आपने कहा फिर ये भी I2, ये भी I2, क्योंकि यहां से लेके यहां तक करंट डिफरेंट नहीं हो सकता, ऐसा ही है ना भाई। उन्होंने कहा ये है I3, आपने कहा फिर ये सब है I3, बिकॉज यहां से लेके यहां तक हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू से, क्योंकि कोई जंक्शन नहीं है ना, करंट सेम रहेगा। सो you pick up any points in this region, the current is same. You pick up any point from here to here, the current is same. You pick up any point from here to here, the current is same. ऐसा ही है। तो उन्होंने आपसे क्या कहा था, उन्होंने आपसे कहा था कि भाई ये है I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज व्हाट दे गिव टू यू, तुमने पूरे सर्किट में मार्क कर ली। बोलो ना, क्या यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं? जब आप ये करोगे ऑटोमेटिकली आपके लिए इक्वेशंस बनाना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप किसी भी जंक्शन पे जाओगे तो आप आसानी से देख सकते हो कौन सा करंट इंटर कर रहा है, कौन सा करंट, ये तीन करंट है ना, आप देख लो कौन इंटर कर रहा है, कौन लीव कर रहा है, ताकि आप फर्स्ट लॉ की इक्वेशन बना सको। फिर सेकंड लॉ की इक्वेशन बनाने के लिए यूनिट सम ऑफ ईएमएफ इक्वल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आसान हो जाएगा ना भाई। फॉर एग्जाम्पल इस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 R1, क्योंकि आपको इसका करंट नहीं पता, इसकी रेजिस्टेंस नहीं पता। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I2 R2, इसका कितना होगा, I3 R3। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसा ही है ना भाई। तो सबसे पहले तो I1 प्लस I2 इक्वल I3, मेरे ख्याल से काफी लोगों ने ये इक्वेशन बता दिया है चैट पे ही। क्यों बता दिया भाई? क्योंकि सर I1, अगर यहां से देखो कि I1 और I2 आर एंटरिंग द जंक्शन एंड I3 इज लीविंग द जंक्शन। अगर मैं आपको लिखूं एट जंक्शन X, दिस इज द टोटल करंट entering the junction and this is your total current leaving the junction। सारे मेरे साथ हैं? बोलो ना। अरे जवाब नहीं दे रहे हो तुम लोग, लिफ्ट नहीं करा रहे हो तुम लोग। वाई पे भी इक्वेशन यही बनेगी, इक्वेशन यही बनेगी। बस फर्क ये हो जाएगा कि अगर वाई पे बोलोगे ना, इक्वेशन तो वही बनेगी, बस ये हो जाएगा कि ये अब ये दोनों लीव कर रहे हैं और ये इंटर कर रहा है, तो बात तो वही हो गई ना। आप I3 इक्वल I1 प्लस I2 लिखो या I1 प्लस I2 इक्वल I3 लिखो। भाई कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ रहे तो कान ही हो ना। जवाब ही नहीं दे रहा है कोई, लिफ्ट ही नहीं करा रहा है कोई।
बताओ भाई, सबको समझ आ रहा है तो आगे बढ़े। ना अब्दुल्ला कुरैशी जवाब दे रहा है, ना आदिल, ना अमीन, ना अशर, ना अयान, ना फातिमा, ना हानिया, ना हसनैन, ना कर्ट विक्टर, ना मिकाइल, ना नबीहा, ना नाइमा। कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा है। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, सबको रोजा लग गया। हसनैन मोहम्मद अली। हसनैन बेटा, ये देखो, ये दो करंट इंटर हो रहा है और ये करंट लीव कर रहा है। तो सम ऑफ करंट इंटरिंग अ जंक्शन मस्ट इक्वल सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। यही है ना किर्चॉफ फर्स्ट लॉ। अब असल चीज है, अब सारे जाग जाओ, क्योंकि दुनिया का नारा लगे रहो। अब वो आपसे जब कहेंगे ना किर्चॉफ सेकंड लॉ की इक्वेशन बनाने, जब आपसे कहेंगे किर्चॉफ सेकंड लॉ के इक्वेशन बनाने, तो दे विल गिव यू अ लूप। भाई सर्किट में बहुत सारे लूप है ना भाई। दिस इज अ लूप, दिस इज अ लूप, दिस इज अ लूप। तो दे विल मेंशन कि भाई कौन सा लूप। तो उन्होंने आपको लूप दिया है एक्स बी सी वाई एक्स, समझ रहे हो आप। दिस इज योर लूप। सबसे पहले आपने लूप मार्क कर लिया। अब इस लूप में आपको एक इक्वेशन बनानी है ना, सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यही है ना किर्चॉफ सेकंड लॉ। अब इसमें एक ही चीज है जो सीखने वाली, दैट विल सॉर्ट एवरीथिंग इंशाल्लाह। और बच्चे उससे बहुत परेशान होते हैं मार्किंग स्कीम देख के। क्यों, जब वो मार्किंग स्कीम में आंसर्स देखते हैं, इक्वेशंस देखते हैं, तो वो कहते हैं सर एकदम से ना, कभी उन्होंने एक ईएमएफ पॉजिटिव लिया हुआ है, कभी नेगेटिव लिया हुआ है, कभी उन्होंने वोल्टेज एकदम से किसी रेजिस्टर का पॉजिटिव ले लेते हैं, कभी एकदम से नेगेटिव ले लेते हैं। तो बच्चों को साइन कन्वेंशन समझ नहीं आता है कि सर आखिर ये किस तरह से इन्होंने डिसाइड किया कि यार हमें इक्वेशन तो वही है, सम ऑफ ईएमएफ इक्वल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन सर एकदम से सवाल में उन्होंने ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव क्यों ले लिया। सर एकदम से सवाल में उन्होंने ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव क्यों ले लिया। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब इसको क्रॉक करने, इसको क्रैक करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको क्रैक करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपसे एक तरीका डिस्कस कर, वो तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने एक काम करना है, आपने लूप मार्क करना है और आपने ये डिसाइड करना है कि वेदर यू आर गोइंग क्लॉकवाइज और यू आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। टोटल आपकी चॉइस है, आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। जैसे यहां पर हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, कैसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एक्स बी सी, ये एंटी क्लॉकवाइज है। आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो पहले आपने डिसाइड कर लिया, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप कैसे जा रहे हो, अब आओ इक्वेशन बनाओगे आप, सम ऑफ ईएमएफ इक्वल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इस पूरे सर्किट में आपके पास एक ही सेल है, एक ही ईएमएफ है ई टू। ओके। अब ये ईएमएफ पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, ये हमेशा रहेगा प्रॉब्लम। इसका रूल सिंपल है। सर देखिए, ये जो आपका लूप आ रहा है ना, ये जो लूप आपने मार्क किया, जो मैंने हाइलाइटर से मार्क किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लूप। सर आप ये देखो, ये लूप सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। अगर तो ये लूप सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो आप उस ईएमएफ को लोगे पॉजिटिव। क्या लोगे? पॉजिटिव। और अगर आपका लूप सेल के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो आप वो ईएमएफ क्या लोगे? नेगेटिव। समझ रहे हो आप मेरी बात। सो दिस इज द सेल, दिस इज द सेल। अगर आपका लूप सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो यू विल टेक दैट ईएमएफ एज पॉजिटिव। और अगर वो नेगेटिव से बाहर निकल रहा है, तो यू विल टेक दैट ईएमएफ एज नेगेटिव। तो अब E2 में ये मेरा लूप घुसा और यू निकल रहा है ना भाई, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, तो आई विल कीप द ईएमएफ एज पॉजिटिव। अब एक ही ईएमएफ था, तो यही हो गया सम ऑफ ईएमएफ। नाउ टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, इस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है?
रेजिस्टेंस है R2, करंट है I2, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I2 R2, इसका हो जाएगा I3 R3। ऐसा ही है ना भाई? अब सर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? सिंपल सा रूल है। सर देखिए, अगर लूप की डायरेक्शन, अगेन जो मैंने हाइलाइटर से मार्क किया हुआ है, और करंट की डायरेक्शन, जिससे आप वोल्टेज निकाल लो IR लगा के, सर अगर वो सेम डायरेक्शन में, तो यू विल टेक दैट पोटेंशियल डिफरेंस एज पॉजिटिव, वरना क्या लोगे? नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, ये लूप की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन सेम है ना, तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे भी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि भाई किस तरह मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉजिटिव लिए हैं। अब यही सवाल लूप रिवर्स करके बताऊं? लूप कुछ भी ले सकते हो सकीना, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। जैसे मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज लिया ना, मैं सेम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बाय कीपिंग द लूप एज क्लॉकवाइज, और आप देखिएगा आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। करंट की इक्वेशन तो मैं दोबारा नहीं बना रहा, सही है, इधर देखो, वही लूप एक्स बी सी वाई एक्स है, वही सम ऑफ ईएमएफ इक्वल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बट अब की बार ना, लाइक आई हैव टेकन द लूप एज, आई हैव टेकन द लूप एज क्लॉकवाइज। समझ रहे हो आप? मेरे अगर मैं लूप क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, अब मैंने क्या कहा भाई, ईएमएफ है ना E2। अब आप देखो, आपका लूप पॉजिटिव से एंटर होके निकल रहा कहां से? नेगेटिव से निकल रहा है ना। सो इफ योर लूप इज लीविंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, देन यू विल कीप दैट ईएमएफ एज नेगेटिव। तो मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, ठीक है। तो देखते रहना, ओवरऑल आंसर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब यहां पे देखें, आपका जो लूप है वो यूं है, और करंट यूं है। अगर मैं इस रेजिस्टर R2 की बात करूं, ऐसा ही है। तो जब करंट और लूप की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? नेगेटिव। इधर भी देखो, ये लूप की डायरेक्शन है और ये आपका करंट है, ऑपोजिट हुए ना, इसका वोल्टेज भी क्या होगा? I3 R3। और फिर एट द एंड ऑफ द डे सारे नेगेटिव निकल के आंसर वही देंगे आप। बोलो ना भाई, जिनको मैथ्स आती है उनको पता है ना कि अगर लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ सारे पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, सारे नेगेटिव पॉजिटिव कर दो, तो इक्वेशन में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई नई इक्वेशन थोड़ी मिल जाएगी। पहले भी यही मिल रहा था, E2 इक्वल I2 R2 प्लस I3 R3, अभी भी यही मिल रहा है, E2 इक्वल I2 R2 प्लस I3 R3। आर यू ऑल विद मी? जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी 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 जल्दी। 4:15 हो चुके हैं, 6:30 पे इफ्तार है, मतलब हम जामे शीरी और पकोड़ों से सिर्फ 2.25 घंटे दूर है। अब देखो, इधर देखो, अब उन्होंने बोला कि भाई आपका लूप है AXYDA, ठीक है। इज द सेम सर्किट, लूप उन्होंने डिफरेंट कर दिया। अगेन, आई कैन गो इधर क्लॉकवाइज, आई कैन गो इधर एंटी क्लॉकवाइज, उससे सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो आ जाओ, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, पहले दोनों से सॉल्व करेंगे, अपन तो फारिग चल लेना, सही है। हमें पास दो ईएमएफ है, हाँ, E1 और E2। इक्वेशन क्या है? सम ऑफ ईएमएफ इक्वल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। E1 पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? जल्दी जल्दी बताओ, E1 पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? सर देखो, आपका लूप पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, ये जो ऐसा ही ना, तो ईएमएफ क्या लेंगे? पॉजिटिव E1। अच्छा, और E2? E2 में देखिए, ये आपका लूप गुस्सा कहां से निकल रहा है? नेगेटिव से बाहर निकल रहा है, तो E2 लेंगे नेगेटिव, तो ये आ गया E1 माइनस E2। समझ रहा? फिर वही करंट जरा कंटिन्यू कर लेते हैं। इस पोटेंशियल, अगर R2 की बात करूं, तो ये इधर इसका लूप है और ये करंट है, तो लूप और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस I2 R2 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या होगा? नेगेटिव होगा।
इधर पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है। बोलो ना, सारे मेरे साथ हैं, सारे मेरे साथ हैं। जल्दी 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 जल्दी। ओके, दुनिया का नारा लगे रहो। मैंने अब दोबारा से वही लूप रखा है, बट अब की बार मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, जस्ट टू टेल यू कि भाई आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई सम ऑफ ईएमएफ इक्वल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे बताओ, इवन पॉजिटिव लूंगा नेगेटिव लूंगा? अब इवन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है ना, क्यों? क्योंकि लूप सेल के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। और ई टू पॉजिटिव, बिकॉज योर लूप इज नाउ लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ऐसा ही है भाई, तो ये क्या हो गया? E1 प्लस वो माइनस E1 प्लस E2। अच्छा, अब ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है, बिकॉज लूप और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव है ना, क्योंकि लूप और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। बट दिस I2 R2 हैज टू बी पॉजिटिव, बिकॉज लूप और करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम। ऐसा ही है भाई। भाई इस इक्वेशन में और पिछली इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही इक्वेशन वापस आ गई। E1 माइनस E2 इक्वल I1 R1 माइनस I2 R2। पहले भी ये आ रहा था, E1 माइनस E2 इक्वल I1 R1 माइनस I2 R2। देख रहे हो? ये इन दो इक्वेशंस में कोई फर्क है क्या? नहीं ना, सारे मेरे साथ हैं। बोलो नो, जल्दी जल्दी एवरीवन राइट ऑल क्लियर ऑन चैट, ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। लगे लूप है AXBCYDA, यानी ये आपका लूप है AXBCYD और फिर A। सही है भाई? अगेन टोटली मेरी कॉल है, मैं क्लॉकवाइज जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, उससे सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो बीच में जो भी है ना, जब ये लूप बन गया ना, तो अब इसको भूल जाओ। ये जो बीच में ये जो E2 और R2 है ना, ये समझो है ही नहीं। ठीक है, तुम्हारा पूरा फोकस किस पे होगा? बस इस पे होगा। ठीक है, इस लूप में एक ही सेल है E1। इक्वेशन क्या बनेगी भाई? सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ईएमएफ। अब ईएमएफ निकालने के लिए तुम्हारे पास एक ही, अब बताओ ये ईएमएफ E1 पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नेगेटिव लेंगे ना भाई, क्योंकि लूप नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। खत्म। यही ईएमएफ है, सम ऑफ ईएमएफ, एक ही ईएमएफ था। पोटेंशियल डिफरेंस ये है I1 R1 और ये है I3 R3। ये तो देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, करंट और लूप की डायरेक्शन, तो ये होगा नेगेटिव। इधर भी देखो, लूप यूं जा रहा है और करंट यूं जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये I3 R3 भी नेगेटिव। पे चाहो तो तुम इसको नेगेटिव कॉमन निकाल के सबको पॉजिटिव कर सकते हो। सारे मेरे साथ हैं? ए बोलो ना। सही है। अगेन सेम सर्किट, सेम लूप, दुनिया का नारा लगे रहो। गंदा लग रहा है यार ये लूप, साफ सुथरा बना दो।
अब की बार हम यू जा रहे हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज। फिर वही लूप ए एक्स बी वाई सी डी ए। ऐसा ही है। वही सम ऑफ ईएमएफ इक्वल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये बताओ, E1 पॉजिटिव लेना है या अच्छा, अगेन इसको भूल जाए। इसको हमें भूलना पड़ेगा, ठीक है। फॉरगेट अबाउट दीज। सही है। अब मुझे ये बताओ, ये E1 पॉजिटिव लेंगे या दो, एक ही सेल है। E1 पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? E1 should be positive. Positive, because we're leaving the positive terminal of the cell, okay? Positive. ये बताओ, I3 R3 positive or negative? Positive, because loop और करंट की डायरेक्शन सेम है। इधर भी देखो, I1 R1 लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो सब हो जाएगा पॉजिटिव। I3 R3 में भी लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है, सेम इक्वेशन ही आ गई ना भाई। समझ आ रहा है किरचॉफ लॉ? फर्स्ट लॉ क्या है? सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन मस्ट इक्वल सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। वोल्टेज लॉ क्या है, या सेकंड लॉ क्या है? In a closed loop of electric circuit, sum of EMF must equal sum of potential difference. क्या है? Potential difference। समझ ये नहीं आ रहा है इन लोग को कुछ? अरे समझ आ रहा। तो मैं आप पहले स्टेप्स भी सारे लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 1, आपने घबराना नहीं है। सही है। स्टेप नंबर 1 इज अज्यूम अ डायरेक्शन ऑफ लूप। इट कैन बी क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। स्टेप नंबर 2, यूज द इक्वेशन सम ऑफ ईएमएफ इक्वल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये सेकंड लॉ अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। Step number 3, if the direction of loop is such that it enters the positive terminal of the cell and leaves the negative terminal. Important ये है कि leave कहाँ से करना है, कि अगर if it leaves the negative terminal, the EMF will be negative, खत्म, and vice versa. And if it leaves the positive terminal, the EMF will be positive. फिर potential difference के लिए, if the direction of current in the resistor is same as the direction of loop, then potential difference will be positive and vice versa। और अगर लूप और करंट डायरेक्शन ऑपोजिट है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कैन लूप एंड करंट हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस इन मतलब समझा नहीं मैं। जोशुआ, जोशुआ आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। एक मिनट जरा माइक खोलूं। हाँ जोशुआ पूछो। माइक इशू है, चलो कल की क्लास में पूछ लेना जब। अगेन भाई, उन्होंने ये सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास 4 रेजिस्टर्स है, 4 रेजिस्टर्स, आर 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 आर। करंट भी 3 है, I1 I2 I3। अगेन उन्होंने बोला ये है I1, तुमने बोला अगर ये I1 है तो फिर ये सब है I1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक करंट की वैल्यू डिफरेंट नहीं हो सकती। मैंने कहा ये है I3, तुमने कहा ठीक है भैया, अगर ये I3 तो फिर ये भी है I3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक करंट क्या होगा? सेम होगा।
फिर उन्होंने कहा ये I2, तुमने कहा ठीक है, फिर ये भी है I2, ये भी है I2, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब मैंने कहा तुम आराम से बना सकते हो किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ लगा के, कि भाई कोई भी एक जंक्शन पकड़ लो, सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट इक्वल सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, ऐसा ही है ना भाई। अगर आप फॉर एग्जाम्पल जंक्शन वाई की बात करते हो, तो I3 इंटर कर रहा है, और I1 और I2 क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात। एक्स की बात करोगे तो I1 और I2 इंटर हो रहे हैं और I3 इज लीविंग। सारे मेरे साथ हैं। अब वो आपसे कहेंगे भाई लूप BC XYB, तो ये आपका क्यूट सा लूप आ गया भाई, BC XYB। ठीक है। अब आपके ऊपर, आप क्लॉकवाइज जाओ एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तो मैं जा रहा हूँ क्लॉकवाइज। सही है। अब जल्दी से बताओ E2 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव है I3 R3, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है। I3 R3 नहीं, सॉरी, I3 R, बिकॉज रेजिस्टर सबके रेजिस्टेंस R है। और ये I2, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि करंट और लूप की डायरेक्शन क्या है, सेम है ना भाई। ऐसे ही ना भाई, सारे मेरे साथ है भाई। अब एक काम करो, इस लूप की इक्वेशन आप बनाओ। ABC XYZ, जल्दी से, ये आप भूल जाओगे हाँ, जल्दी। भाई मैं जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज जाओ, एंटी, मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, आप क्लॉकवाइज जाओ एंटी क्लॉकवाइज जाओ, उससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड, इफ यू टॉक अबाउट EMF, तो मेरे पास दो सेल्स है ना, एक E1 और E2। मेरा लूप पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है और यहाँ नेगेटिव से बाहर निकल रहा है, तो आई कीप E1 एज पॉजिटिव एंड E2 एज नेगेटिव। फिर एक रजिस्टर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। I1R, इसमें आप देख लो करंट की डायरेक्शन और लूप सेम है, इसमें करंट की डायरेक्शन और लूप ऑपोजिट है, तो I2R यहाँ पर नेगेटिव। फिर दोबारा यहाँ पर आ जाओ, I1R दोबारा, करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो I1R माइनस I2R प्लस I1R। समझ रहे हो आप मेरी बात। ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस हम लेंगे पॉजिटिव, और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस हम लेंगे नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे करंट और लूप की डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्या तमाम खवातीनो हजरात यहाँ तक मेरे साथ हैं। बोलो किरचॉफ लॉ आसान है या मुश्किल है। इसको आप 2I1R भी कर सकते हो। हाँ, आसान है या मुश्किल है। इजी है ना। पता नहीं, लोगों को बहुत मुश्किल लगता है भाई। अब एक क्लास हम और लेंगे पोटेंशियोमीटर की इंशाल्लाह। ठीक है, जो हमारी अगली क्लास है, that will be with regards to potentiometer। इस पीस लेमन फ्रीज वाला सीन है भाई, पसंद ना आए पेशे वापस, पाशा सरकार के नाम से कौन आया। ठीक है भाई। तो जा, तुझे माफ किया फिजिक्स पढ़ने वाले।
सही है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।